प्यारे बच्चों, SJEC ई क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं मनदीप तिवारी, आपका हिंदी टीचर। पाठ 7 संदेह भाग 2, लेखक जयशंकर प्रसाद। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने कहानी संदेह में पढ़ा था कि रामनिहाल जो है वो बहुत उदास है और अपने कमरे में इतना सब सामान समेटकर जाने के लिए तैयार बैठा है। तभी श्यामा आ जाती है। श्यामा उसके दुख का कारण पूछती है और श्यामा और उसके बीच होने वाले वार्तालाप को हम लोग पढ़ रहे थे। अब उसके आगे, मेरी महत्वाकांक्षा, मेरे उन्नतशील विचार मुझे बराबर दौड़ाते रहे। मैं अपनी कुशलता से अपने भाग्य को धोखा देता रहा। ये भी मेरा पेट भर देता था। कभी कभी मुझे ऐसा मालूम होता कि ये दांव बैठा कि मैं अपने आप पर विजयी हुआ और मैं सुखी होकर, संतुष्ट होकर चैन से संसार के कोने में बैठ जाऊंगा, किंतु वह मृग मरीचिका थी। रामनिहाल कहना चाहता है कि वो एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति है। उसके विचार उन्नतिशील हैं, जिनकी वजह से वो बराबर अपने उन्नति के मार्ग खोजता रहा और इधर से उधर भटकता रहा। भाग्य को धोखा देता रहा। उसे अपनी कुशलता पर ज़्यादा विश्वास था और इससे भी उसका पेट भर जाता था। कभी कभी उसे ऐसा मालूम होता था कि शायद उसका दांव बैठ गया है और अब वह विजयी हुआ है, उसे सुख और संतुष्टि मिलेगी। लेकिन इस संसार में चैन कहाँ? जो कोई व्यक्ति किसी कोने में बैठ कर के चैन पा जाए या संतुष्ट हो जाए, ऐसा संभव नहीं, क्योंकि ये तो एक प्रकार की मृग मरीचिका थी। मैं अब तक जिनके यहाँ नौकरी करता रहा वे लोग बड़े ही सुशिक्षित और सज्जन हैं। रामनिहाल श्यामा से कह रहा है कि मैंने जहाँ जहाँ भी नौकरी की वहाँ लोग बहुत सुशिक्षित और सज्जन थे, मुझे मानते भी बहुत हैं। तुम्हारे यहाँ घर का सा सुख है और मैं तुम्हारे यहाँ जो रह रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे घर जैसा सुख प्राप्त हुआ है, किंतु यह सब मुझे छोड़ना पड़ेगा ही। अब मुझे सब छोड़ के जाना ही होगा। इतनी बात कह के रामनिहाल चुप हो गया। तो तुम काम की बात न कहोगे, व्यर्थ की इतनी बातें करोगे। श्यामा ने कहा, तुम्हें काम की बात नहीं कहनी, तुम तो व्यर्थ की इतनी सारी बातें कर रहे हो। श्यामा और कुछ कहना चाहती थी कि उसे रोक कर रामनिहाल कहने लगा, मैं तुमको अपना शुभ चिंतक मानता हूँ, अपना मित्र मानता हूँ और मैं अपना तुम्हें रक्षक समझता हूँ। फिर तुमसे न कहूँगा तो मैं अपनी बातें किससे कहूँगा? और ये जो मेरे मन में जो बोझ है, जो भार है, इसे मैं कब तक ढोता रहूँगा? यह चैत है ना? हाँ ठीक, कार्तिक की पूर्णिमा थी। अब रामनिहाल उन बातों को बताना शुरू करता है जिनकी वजह से वो आज इतना मन में दुखी है और यहाँ से जाने का विचार कर रहा है। कार्तिक की पूर्णिमा थी। मैं कामकाज से छुट्टी पाकर संध्या की शोभा देखने के लिए दशाश्वमेध घाट पर जाने के लिए तैयार रहता था। रामनिहाल उस समय की बात बता रहा है जब वो बनारस में रहता था और बाबू बृजकिशोर के यहाँ काम करता था। प्रतिदिन शाम को वो छुट्टी होने के बाद दशाश्वमेध घाट पर जाया करता था और गंगा की अप्रतिम शोभा के दर्शन करता था। कामकाज से छुट्टी पाकर संध्या की शोभा देखने के लिए दशाश्वमेध घाट पर जाने के लिए तैयार था कि बृजकिशोर बाबू ने कहा, तुम तो गंगा किनारे वाले जाते ही हो, आज मेरे एक संबंधी आ गए हैं, इन्हें भी एक बजरे पर बैठा कर घुमाते आओ, मुझे आज छुट्टी नहीं है। इस प्रकार से बृजकिशोर बाबू ने अपनी जिम्मेदारी रामनिहाल के कंधों पर डाल दी और ये कहा कि मेरे रिश्तेदार आए हुए हैं, इन्हें भी ज़रा गंगा के दर्शन करा लाओ। एक बजरे में बैठा करके, बजरा यानी कि नाव में बैठा करके इनको नौका विहार करा लाओ। मैंने स्वीकार कर लिया। ऑफिस में बैठा रहा। थोड़ी देर में भीतर से एक पुरुष के साथ एक सुंदर स्त्री निकली और मैं समझ गया कि मुझे इन्हीं लोगों के साथ जाना होगा। बृजकिशोर बाबूजी ने भी उनका परिचय मुझसे करवा दिया और कहा कि मान मंदिर घाट पर बजरा ठीक रहेगा। निहाल आपके साथ जा रहे हैं, कोई असुविधा ना होगी। बृजकिशोर बाबू ने अपने मेहमानों से कहा कि निहाल आपके साथ जा रहे हैं, किसी प्रकार की कोई असुविधा ना होगी और ये आपको बहुत अच्छे से गंगा जी के दर्शन कराएंगे और बहुत अच्छे से आपको गंगा जी में नौका विहार का आनंद भी आप लोगों को मिलेगा। आप इनके साथ चले जाइए। इस समय मुझे ज़रा
काम है आवश्यक और इसलिए मुझे क्षमा कीजिए। पुरुष के मुंह पर की रेखाएं कुछ तन गईं। ब्रजकिशोर बाबू के मुख से ये बातें सुन करके जो पुरुष था मोहनलाल, उसके चेहरे की रेखाएं तन गईं और स्त्री ने कहा, अच्छा है, आप काम कीजिए, हम लोग तब तक घूम के आते हैं। हम लोग मान मंदिर पहुँचे। बजरे पर चांदनी बिछी थी। मान मंदिर में बजरे पर चांदनी बिछी हुई थी। पुरुष मोहन बाबू जाकर ऊपर बैठ गए। पैड़ी लगी थी। मनोरमा को चढ़ने में जैसे डर लग रहा था। स्वच्छ चांदनी की चादर पूरी गंगा नदी पर फैली हुई थी और बजरे पर भी चांदनी बिछी थी। उसी बजरे पर जाकर मोहन बाबू ऊपर जाकर बैठ गए। पैड़ी अर्थात सीढ़ी लगी हुई थी। मनोरमा को चढ़ने में जैसे डर लग रहा था, तो मैंने बजरे के कोने में खड़ा था, हाथ बढ़ाकर मैंने कहा, आप चले आइए। मैंने मनोरमा से कहा कि आप धीरे से मेरा हाथ पकड़ करके ऊपर आ जाइए, कोई डर नहीं है। उसने हाथ पकड़ लिया। ऊपर आते ही मेरे कान में धीरे से उसने कहा, मेरे पति पागल बनाए जा रहे हैं, कुछ कुछ हैं भी, तनिक सावधान रहिएगा, नाव की बात है। जैसे वो ऊपर आई, उसने मेरे कानों के पास आके धीरे से कहा कि मोहन बाबू सुन न सकें वो क्या कह रही है, और उसने बताया कि मेरे पति को पागल बनाया जा रहा है, कुछ कुछ ही पागल हैं भी, तनिक सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग नाव में बैठे हैं, नाव की बात है। मैंने भी कह दिया कोई चिंता नहीं, किंतु ऊपर जाकर बैठ जाने पर भी मेरे कानों के समीप उस सुंदर मुख का सुरभित निःश्वास अपनी अनुभूति दे रहा था। सुरभित मतलब सुगंधित, निःश्वास मतलब श्वास लेते और छोड़ते समय जो वायु नाक से बाहर आती है, उसकी खुशबू से जो मेरा मन था वो अभिभूत हो गया था, क्योंकि वो एक सुंदर स्त्री की श्वास की खुशबू थी। मैंने मन को अपने शांत किया। चांदनी निकल आई थी। घाट पर आकाशदीप जल रहे थे। आकाशदीप मतलब आकाश में टिमटिमाते हुए तारे पूरी तरह से जल रहे थे, और गंगा की धारा में भी छोटे छोटे दीपक बहते हुए दिखाई दे रहे थे, क्योंकि लोग वहाँ पर गंगा के तट पर आकर गंगा आरती करते हैं और उन छोटे छोटे दीपकों को गंगा में प्रवाहित कर देते हैं। तो वो भी, उनको भी देख के ऐसा लगता है जैसे आकाश के तारे धरा पर उतर आए हैं और गंगा माँ का श्रृंगार कर रहे हैं। मोहन बाबू की बड़ी बड़ी गोल आँखें और भी फैल गईं। उन्होंने कहा, मनोरमा देखो, इस दीपदान का क्या अर्थ है, तुम समझती हो? उस दृश्य को देखकर मोहन बाबू की आंखें बड़ी बड़ी फैल गईं। वो बहुत ही आनंदित होकर उस दृश्य को देख रहे थे और उन्होंने अपनी पत्नी मनोरमा से कहा, क्या तुम इस दीपदान का अर्थ समझती हो? गंगा जी की पूजा, और क्या? मनोरमा ने बड़े सहज भाव से उत्तर दिया, गंगा जी की पूजा, क्योंकि लोग गंगा जी की पूजा करते हैं और दीप को समर्पित कर देते हैं। यही तो मेरा और तुम्हारा मतभेद है। जीवन के लघुदीप को अनंत की धारा में बहा देने का ये संकेत है। मोहन बाबू ने कहा, यहीं पर मेरे और तुम्हारे विचारों में मतभेद आ जाता है। मैं तो इन दीपकों को जीवन का दीप मान करके अनंत की धारा में बहते हुए देख रहा हूँ। आह, कितनी सुंदर कल्पना है, कहकर मोहन बाबू जैसे उच्छ्वसित हो उठे। उन्होंने एक गहरी सांस ली। उनकी शारीरिक चेतना मानसिक अनुभूति से मिलकर उत्तेजित हो उठी। वो अंदर से उत्तेजित हो गए। मनोरमा ने मेरे कानों में धीरे से कहा, देखा ना आपने? उनकी इस हरकत को देखकर मनोरमा ने मुझसे धीरे से कहा, रामनिहाल से, कि आपने देखा? मैं चकित हो रहा था। बजरा पंचगंगा घाट के समीप पहुंच गया था। तब हंसते हुए मनोरमा ने अपने पति से कहा, और यह बांसों में जो टंगे हुए दीपक हैं, उन्हें आप क्या कहेंगे? मैं चकित हो रहा था। उन लोगों की बातें सुनकर मैं चौंक रहा था। बजरा पंचगंगा घाट के समीप पहुंच गया था और हंसते हुए मनोरमा ने अपने पति से कहा कि जो बांसों में टंगे हुए दीपक आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अब शेष कहानी हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।